तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई पीपल आर लिविंग कनाडा। ये शायद पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में बात करें कि लोग कनाडा छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आज इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, सबसे बड़ा हॉट टॉपिक पिछले 1-1.5 साल में आपने काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखी होंगी कि पीपल आर लिविंग कनाडा। आप लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं, इतना बुरा हाल हो चुका है। लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन है, जॉब्स नहीं है, जिनकी जॉब्स थी वो जा रही है, और रिसेशन इतना बढ़ चुका है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई है। जिस प्रोविंस में मैं रहता हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ टैक्स रेट 12% है। ये लोग हर चीज़ पे 12% काटते हैं। अगर हम $180 दिन के कमा रहे हैं तो उस पर भी 12% टैक्स काट लेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास आता क्या है? तो उस चीज़ के चक्कर में लोगों के पास इनकम बची नहीं है। एंड पिछले 15 साल से कनाडा सेम है, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कनाडा बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है। और पर कैपिटा इनकम कम है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही है, एंड एक्सपेंसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब जो लोग बात करते थे कि जो दूध का 3.5 लीटर की कैनी या 4 लीटर की कैनी जो आती थी वो पहले $3 की आती थी, अब वही कैनी $6 की है। जो पहले टिश्यू पेपर्स आते थे मे बी $9 के, आज वही टिश्यू पेपर $22 से $23 के। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं कनाडा में, यूक्रेन रशिया वॉर के चक्कर में। एंड सब चीज़ें यूएसए कंट्रोल कर रहा है। यूएसए की अब इकोनॉमी डाउन है, तो मोस्ट प्रोबेबली कनाडा तो ऑब्वियसली डाउन रहेगा। न्यूजीलैंड के भी लगे पड़े हैं, पर कनाडा के सबसे ज़्यादा क्यों लगे पड़े हैं? क्योंकि यार इन्होंने क्या किया कि इनके पास ना मेजर सिटीज़ नहीं है, इन्होंने डेवलपमेंट नहीं करी है। अब लोग कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। कनाडा वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की एरिया वाइज। एंड इनके पास मेजर सिटीज़ कितनी है? कहने को 3। अगर सबसे बड़ी 3 सिटीज़ देखें तो वैंकूवर, टोरंटो एंड कैलगरी हो गया। चलो 5 ले लेते हैं, मॉन्ट्रियल और ओटावा को भी गिन लेते हैं। तो पर जो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सी 2 सिटीज़ पे है, वो है वैंकूवर और टोरंटो के ऊपर, जहाँ सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं। इमिग्रेंट्स जहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं वहाँ वैंकूवर और टोरंटो। वैंकूवर में जो एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू टोरंटो। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वैंकूवर। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जॉब्स नहीं है। जॉब्स इसलिए नहीं क्योंकि रिसेशन इतना हाई है, इमिग्रेंट्स आए जा रहे हैं। अभी ट्रूडो ने बोला था कि वी नीड 2.4 मिलियन पीपल टिल 2025। तो 2.4 मिलियन पीपल तुम्हें चाहिए, पर जॉब्स तो क्रिएट करो उस चीज़ के लिए। अब लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग पिछले 2-2, 3-3 महीने से खाली बैठे हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इनकम है नहीं, सबकी जीआईसी जा रही है। फिर लोगों के मन में ख्याल आता है कि काश हम ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चले गए। या जो ऑलरेडी सेटल्ड है यहाँ पे, जो सिटीजन होकर बैठे हैं, वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पैसा बहुत है। एंड वो बेटर ऑप्शन सीख कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सच में बहुत पैसा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मेरे को भी आज ऑप्शन मिले कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको पीआर मिलेगी गारंटी, आपको सब मिलेगा, देन आई विल मूव टू ऑस्ट्रेलिया। एक रीज़न जो मैं कनाडा में अटका पड़ा हूँ, वो सब एक ही रीज़न की वजह से, वो पीआर की वजह से, कि पीआर में हेल्प हो जाएगी। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया एनी डे, आई विल प्रेफर ऑस्ट्रेलिया ओवर कनाडा एनी डे। ठीक है। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे टोरंटो में शायद एक, जैसे जिस घर में मैं रह रहा हूँ, इसका मोस्ट प्रोबेबली प्राइस $1.5 से $2 मिलियन है। ठीक है। अब इस पे क्या बात है कि गवर्नमेंट ने मॉर्टगेज टैक्सेस इतने बढ़ा दिए कि अब रेंटल्स बढ़ रहे हैं। मॉर्टगेज टैक्सेस अब पिछले 2 महीने पहले हमारे लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ाया था, एंड वो कहते हैं कि $450, एंड वी एग्रीड ऑन 425 म्यूचुअली। एंड ही सेड दैट कि यार मॉर्टगेज टैक्सेस इतने बढ़ चुके हैं, अब हमें टैक्सेस इतने देने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इतना देना पड़ रहा है, तो हम भी तो तुमसे ही लेंगे ना। तो अब पहले 2% हुआ करता था मॉर्टगेज टैक्सेस, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ घर पे, अब वही चीज़ें 5% हो गई है। तो बीसी गवर्नमेंट ने ना लोगों की ले रखी है। और दूसरी बात, आप एक चीज़ देखोगे, जो ड्रगीज़ है, जो सब कुछ है, यहाँ पे बच्चों को $2,000 भी मिलते हैं, सिटीज़नशिप वाले बच्चों को, या ड्रगीज़ को $2,000 मंथली मिलते हैं। वो पैसे कहाँ से जा रहे हैं? वो हम जो टैक्सेस भरे, जो हम सब कुछ भरे, उस चीज़ से वो लोग उनको खिला रहे हैं, उनको पिला रहे हैं, सारा हमें ले रहे हैं। हमारा $1,00,000 के अगर एक बंदा कमा रहा है तो उसके जेब में से $80,000 या $70,000 आएगा ईयरली। $20,000 कहाँ जा रहे हैं? टैक्स में। और टैक्स के नाम पे क्या हो रहा है कि 3 सिर्फ मेजर सिटीज़ डेवलप करी है, जंकीज़ को पैसे खिला रहे हैं, फ्री में पिज़्ज़ा, फ्री में पास्ता, फ्री में चाउमीन बांट रहे हैं। चाउमीन तो नहीं मिलती, सॉरी। तो यही रीज़न है लोगों का लीव करने का कंट्री। जॉब्स नहीं है। अब क्या हाल है कि जो लोग मेरे को बोलते हैं कि पिछले 10 साल से लोग लेबर जॉब में लगे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों को गाइड करने वाला ना ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स लेके आ जाते हैं। अब एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स में मैं ये नहीं कह रहा कि करियर नहीं है। एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स में
आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें भी आपको पूरा रोड मैप बना के आना पड़ता है। अगर मैं एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स लेके आ रहा हूँ तो मेरे को आगे ये करना है, कनाडा में जाके मेरे को अपना बिजनेस करना है, मेरे को इतना कुछ करना है। अब उसके बाद क्या आते हैं लोग बिना सोचे समझे डिप्लोमा उठा के आ जाते हैं। उसके बाद वो डिप्लोमा करके 2 साल बाद वो एक साल बिग सिटीज़ में काम करते हैं। उसके बाद उनको रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ता है जहाँ ठंड होती है, और वहाँ उनको सफ़र करना पड़ता है एक सिर्फ पीआर के लिए, ठीक है। तो आप अगर पूरा रोड मैप बना के आओगे तो आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ की है क्या है कि वेदर एक्सट्रीमिज़म है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एंड वेदर एक्सट्रीमिज़म की वजह से लोग ऑस्ट्रेलिया प्रेफर कर रहे हैं कि वेदर अब ख़राब होता जा रहा है। वैंकूवर जैसे शहर में जहाँ पहले रेयरली बर्फ़ पड़ती थी तो साल में 2-3 बार 10 बार पड़ी पिछली बार। तो यही चक्कर है कि अब वेदर ख़राब होने लगा तो वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया जाओ। तीसरी चीज़ ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आपको ये कोई बात नहीं बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिडिल क्लास का है ना, वो कनाडा के अपर क्लास से ज़्यादा है। हाई क्लास जो कनाडा का रिचर सेक्शन है ना, वो रिचर सेक्शन फाइट करता है ऑस्ट्रेलिया के मिड सेक्शन से, जो मिडिल क्लास बंदा है। ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल क्लास बंदा है वो कनाडा के रिच सेक्शन जितनी लाइफ जीता है। तो सोच लो कितना फ़र्क है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब ये नहीं कह रहे कि कनाडा बिल्कुल बेकार है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। आपको रेसिज्म देखने को नहीं मिलेगा कनाडा में। आप फ्रीली यूएस में ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि यार मेन मोटिव सबको ये है कि यूएस से जाना है। 10 साल का वीज़ा लगवा के ट्रैवल करेंगे, उसके बाद देखते हैं H1B वगैरह मिलेगा, H1 जो भी होता है वो मिलेगा, एंड वी विल ट्रैवल टू यूएसए एंड वी विल माइग्रेट टू यूएसए। तीसरी चीज़, बिज़नेस बहुत आसान है कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकता आप इजीली बिज़नेस क्योंकि आपको पीआर ही नहीं मिलती। पर बिज़नेस करके फ़ायदा क्या है, जब टैक्सेस वगैरह इतना बढ़ा के गवर्नमेंट कुछ छोड़ती ही नहीं है लोगों को करने के लिए। अब बोलते हैं कि कई बार तो लगता है लोगों का लैंड ही नहीं, क्योंकि 70% लैंड तो ब्रिटेन की रानी ओन करती है। अब जो भी किंग है उसका नाम नहीं पता, तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। 70% लैंड उसका है पूरे कनाडा में। तो अब लोग बोलते हैं कि घर भी हमारा, तो क्या वो ब्रिटेन के राजा का है, ठीक है। तो वही अब लोग ना धीरे धीरे छोड़ने लगे कनाडा, क्योंकि कनाडा ना पिछले 4 साल से सेम नहीं है। और मैं भी आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपके पास गैप ईयर नहीं है ना, आपके पास स्टडीज़ में गैप नहीं है, तो प्लीज़ प्रेफर ऑस्ट्रेलिया। मेरी स्टडीज़ में 1 साल का गैप था क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था, एंड घर में थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, डैड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस चक्कर में मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता था क्योंकि 1 साल का गैप था। पर ये नहीं कह सकते कि कनाडा में भी रह के पैसे नहीं कमा सकते, या जिसको कमाने होते हैं ना पैसे, वो कनाडा क्या इंडिया में भी रह के करोड़ों रुपए कमा लेता है। हम जैसे निखत होते हैं जो बाहर आते हैं जिनको चुल होती है बाहर आने की, और बाहर आके सच्चाई पता चलती है। जैसे मैं वीडियो से बताता हूँ कि ये सच्चाई अब आपको कनाडा में रह के पता चलेगी। आप इंडिया में सोचते हो कि कनाडा जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मस्टैंग ले लेंगे, जैसे कि लुम्बे ने ले रखी है, सब कुछ ले लेंगे। भाई इस बंदे ने ना 3 साल नौकरी करके फिर मस्टैंग लिया है, पूरा प्लानिंग के साथ चलोगे तो सब कुछ आ जाएगा। पर प्लानिंग के साथ आजकल कुछ चलता थोड़ी ना। पहले GIC आई, आईफोन लिया है 14 प्रो। मैंने भी आईफोन 14 प्रो लिया है, बट मैंने यूट्यूब के लिए लिया था, पर वो भी आते नहीं लिया था, मैंने 3-4 महीने बाद लिया था। तो मेन चीज़ ये है, मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका गैप ईयर नहीं है तो प्लीज़ प्रेफर ऑस्ट्रेलिया ओवर कनाडा, क्योंकि पीआर इन दी एंड आपको क्या पता ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएगी 4-5 साल बाद, पर आप इतना सफ़र नहीं करोगे। आपको रोज़ की रोज़ वीडियोस नहीं देखने को मिलेगी कि पार्ट टाइम जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस कभी आपको बहुत कम दिखती होंगी, या वाई पीपल आर लिविंग ऑस्ट्रेलिया, ये वीडियोस नहीं दिखेंगी, क्योंकि वहाँ पे ना 24 घंटे 12 मंथ काम है कि आपको ना हर दिन काम मिलेगा, और 12 महीने का काम है। यहाँ पे सारा बर्फ़ पड़ जाती है, स्काई ट्रेन रुक जाते हैं, बसेस रुक जाती है, तो बिल्कुल थोड़ा ना हाल थोड़ा ख़राब होता जा रहा है। पर भी ये नहीं कह रहा कि कनाडा का भी ठीक नहीं हो पाएगा। एज अ प्रोजेक्शन है कि 2023 के एंड दिसंबर तक कनाडा विल बी बैक ऑन द ट्रैक, बट उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि कनाडा विल बी बैक ऑन द ट्रैक व्हेन USA विल बी बैक ऑन द ट्रैक, एंड व्हेन USA विल बी बैक ऑन द ट्रैक द होल वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी बैक ऑन द ट्रैक। तो ये भी तो है ना कि USA से लिंक है। रिसेशन ने मार दिया है कंट्री को। अब ये नहीं बोलूँगा कि सारी चीज़ें कि ऑस्ट्रेलिया सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर रहा, पर इस मामले में है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ना कंट्रोल चीज़ों से रिसेशन कंट्रोल किया है, और लोग 30-35 मिनिमम डॉलर ले रहे हैं आवरली। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, $18 मिनिमम मिल रहा है, $19 मिनिमम मिल रहा है। तो यही है ना कि बहुत फ़र्क आ चुका है दोनों देशों के बीच में। अब फिर लोगों का ना लॉजिक क्या होता है, मेरे को ना लोगों का लॉजिक समझ में नहीं आता कि भाई कैनेडियन डॉलर अप भी तो है भाई, 6 रुपये, अब तो शायद 4 रुपये का फ़र्क है। तो अगर आप 4 रुपये का फ़र्क लगाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इतना फ़र्क नहीं है। अगर आप US डॉलर से कंपैरिजन करोगे तो आप बोल सकते हो कि 82 और कहाँ 54, पर 60 और 55 में क्या कंपैरिजन है भाई, कुछ नहीं है। 4-5 रुपये में कुछ फ़र्क नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार 4-5 रुपये का फ़र्क है इसलिए मिनिमम हमें कम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, इमिग्रेशंस आती जा रही हैं। अब लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, कन्वर्ट करा लेते हैं उसको, तो उससे क्या होता है कि जॉब्स नहीं है।
अब जॉब्स नहीं है तो इमिग्रेशन भी आ जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट पे। अब एक बंदा मेरे को कल मिला, कहता मैंने महीने में 4 लाख रुपए फूंक दिए GT वगैरह ले रखे मस्टैंग। एंड मैंने कहा क्या कहता 6 महीने हो गए भाई वर्क परमिट पे आए हुए, $70,000 लगा के आया है। $70,000 आप लगा लो, 6 सेंट कर लो, 42 लाख रुपये लगा के आया वो बंदा। 42 लाख रुपए लगा के आया वो, 6 महीने में उसको कोई जॉब नहीं मिली है। उल्टा उसने 4 लाख रुपए इंडिया से मंगवाए भी हैं, जो उसने पिछले 1-1.5 महीने में फूंक दिए। तो वही है कि कई बार अपने ऊपर भी होता है कि हम कैसे रहना चाहते हैं। लोग सेविंग्स तो यहाँ पे भी रह के कर लेते हैं, पर ये भी है ना कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है इंडियंस की, कि हम ना कैनेडियन डॉलर को ना INR में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। यार $10,000 की तनख्वाह है, पर क्या करे यार, 6 लाख रुपए कमा रहा है वो लड़का महीने के, पर वो 6 लाख रुपए में ना $10,000 एक टाइम के बाद ना यहाँ पे कुछ भी नहीं होंगे। यहाँ पे मॉर्टगेजेस वगैरह घर लेना, एक सिंगल कॉन्डो लेना ना, यहाँ पे कॉन्डो भी यहाँ पे शायद $5-6 लाख का हो रखा है। तो आप सोचो कि जो बंदा शादी करने के बाद शादी करने की भी सोचेगा, जो बंदा फ्यूचर प्लानिंग की सोचेगा, तो उसको घर लेना कितना मुश्किल है, कितना टफ़ है। क्योंकि प्राइसेस तो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा टफनेस हो चुकी है लोगों के बीच में ना। अब डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब आप बोलोगे कि कनाडा आना मतलब काइंड ऑफ ड्रीम है यार, अपना ना ड्रीम वगैरह हर चीज़ पूरी करनी है तो रोड मैप के साथ पूरी करो। यहाँ पे अब आए दिन खबर आ रही है कि गिलफर्ड हमारे घर के पास है, गोली मार दी, या सरी में गोली चल गई, या यहाँ चक्कू चल गए, या जंकीज़ ने किसी को मार दिया, या फ्रस्ट्रेशन में सरी हॉस्पिटल में, सरी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे किसी ने स्टैब कर दिया किसी को। टोरंटो में चलती बस में बंदा पीट दिया, ट्रैम में गोली मार दी, ट्रैम में चक्कू मार दिया, ये हो गया वो हो गया। ये चीज़ें आपको शायद ऑस्ट्रेलिया में इतनी कम सुनने को नहीं मिलेगी, या फिर हम ज़्यादा ही कनाडा को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में रहता हूं तो ऑब्वियसली बात है। पर क्राइम भी बढ़ता है भाई, क्राइम रेट हाई है, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों USA और कनाडा काइंड ऑफ सेम है। डेवलपमेंट के मामले में नहीं कह रहा, पर थिंकिंग के मामले में। पर USA के लोग थोड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं एज़ कम्पेरिजन टू कनाडा। बस यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है कि गन कल्चर अलाउड नहीं है। जिस दिन गन कल्चर अलाउड हो गया तो आपको भी पता है USA वाला हाल यहाँ पे भी हो जाएगा। सो गाइज, लोग इसलिए कनाडा छोड़ रहे हैं कि ग्रोथ हो ही नहीं रही है, पर कैपिटा इनकम रुकी हुई है बिल्कुल। तो मैं भी आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, मैं खुद कनाडा में रह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे कनाडा में मैं कुछ फ्यूचर नहीं बना पाऊँगा, क्या पता आई विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, क्या पता मैं बहुत अच्छा करूँ लाइफ में, बिज़नेस वगैरह खड़ा कर दूँ, कुछ भी कर दूँ। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म प्लान है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है, आपको कम टाइम में पैसा कमाना, दैन यू विल प्लीज़ प्रेफर ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लान है, बिज़नेस करना है, आपको अच्छा करना लाइफ में, लॉन्ग टर्म जाना है, लॉन्ग टर्म किसी कंट्री में सेटल होना है, दैन कनाडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये नहीं कह रहा कि कनाडा हमेशा के लिए ख़राब है, पर दिसंबर तक चांसेस है, प्रिडिक्शन है कि कनाडा ठीक हो जाएगा। इफ़ यू वांट लॉन्ग टर्म चांस देन प्लीज़ कम टू कनाडा, इफ़ यू वांट शॉर्ट टर्म चांस देन प्रेफर ऑस्ट्रेलिया ओवर कनाडा। सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो देख लो, मेरा काम है बस आप लोगों को गाइड करना मेरी वीडियोस के थ्रू। थैंक यू गाइस 1K सब्सक्राइबर्स पूरे कराने के लिए। चैनल मोनेटाइज हो रखा है, अब मेरा नेक्स्ट गोल है 10K सब्सक्राइबर्स। देखते हैं कब तक पहुंचता है, इस ईयर के एंड तक 10K टच करते हैं नहीं करते, उसका भी पूरा करना है कि यूट्यूब पे भी आप लोगों की जो क्वेरीज है साथ साथ उसको भी सोल्व करना है। मैंने कहा आप लोगों को बोला था कि आई एम प्लानिंग सम मर्चेंडाइज फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। एक हुडी के लिए डिज़ाइन चाहिए, प्लीज़ यार एक छोटा सा टाइम निकाल के ना एक हुडी का डिज़ाइन बना के दे दो यार, क्या पता वो कल को एक ब्रांड बन जाए। तो वही जो हुडी का डिज़ाइन है वो मेरा ऑफिशियल मर्चेंडाइज यूज़ हुआ करेगा, वो अभी लक्की सब्सक्राइबर्स को मिल जाएगा, एक सब्सक्राइबर को मिलेगा कि अभी अफोर्ड ही कर सकता हूँ 10K सब्सक्राइबर्स पे। देन आई विल गिव टू पीपल 10K सब्सक्राइबर, 2 से 5 लोगों को दूंगा वही सेम हुडी जो लकी विनर ने डिज़ाइन करी होगी। एंड गाइस, मैंने अपने पर्क्स वगैरह सब ऑन कर दिए है, ठीक है। पर्क्स इन सेंस आप चैनल का मेंबर बन सकते हो, अब बहुत सस्ते रेट में है, $0.99, मतलब 60 रुपये में है। वो सबसे लोवेस्ट था यहाँ पे, इसलिए सबसे लोवेस्ट करा मैंने। अगर 0.5 सेंट्स भी होता तो मैं भी वो भी कर देता आप लोगों के लिए। 4 है OG, रियल OG, सुपर OG और सुपर अल्ट्रा OG, ठीक है। वो 4 मेंबरशिप्स है, उसमें से अगर आप एक भी लोगे तो आपको हर एक मेंबरशिप के हिसाब से अलग फ़ायदा है, वो आपको दिख जाएगा जब आप चैनल में ज्वाइन बटन क्लिक करोगे। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करण इन कैनेडा। एक छोटा सा माइलस्टोन अचीव कर लिया है, अभी बहुत आगे जाना है। आप लोगों का थैंक यू एंड
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करना, अगर आपको लगा होगा कि वीडियो मैंने फालतू बनाई तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना, पर आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरी बहुत हेल्प करा सकता है। सो गाइस, फिनिशिंग दिस वीडियो विद सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी।